श्री हरि शरणम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, मुस्कुराते जरूर रहते होंगे। आज स्वास्थ्य प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में मेरे सामने एक जिज्ञासा रखी गई है एक साधक के द्वारा। वो जिज्ञासा ये है कि मनुष्य का जब शरीर रोगी होता है तो वो किसी डॉक्टर या वैद्य के पास चला जाता है, परंतु यदि हमारा मन रोगी हो जाए या उससे भी थोड़ा पीछे जाएं, तो यदि हमारी बुद्धि के अंदर किसी प्रकार के गलत फहमियां, जिसे हम संशय का नाम देते हैं, यदि वे हो जाएं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे शास्त्र सिद्धांत के अनुसार शरीर का रोग मिटाना जो है वो सरल है, परंतु मन के रोग को मिटाना और उससे भी उसकी भी जड़ में जाकर के जो बुद्धि का जो रोग है संशय के रूप में, उसको मिटाना परम अनिवार्य है। सर्वप्रथम बुद्धि के अंदर संशय और गलत फहमियों के जो आ जाते हैं रोग, वे हमारे मन के ऊपर फिर नकारात्मकता की परतों को चढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमें हर चीज नेगेटिव दिखाई देनी शुरू हो जाती है और ये तो परिस्थितियां हुई कि जो पैदा हो ही जाती हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि इस बुद्धि में आए हुए संशय को, अर्थात अविश्वास को, अर्थात किसी के प्रति किसी गलत प्रकार की वहम जिसे कहा जाता है, ऐसा यदि बुद्धि के अंदर आ जाता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति या किसी संबंधों के प्रति या किसी भी अन्य प्रकार के हमारे सामाजिक जीवन में, इस प्रकार की यदि हमारी मानसिकता बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो इस प्रश्न के अंदर उत्तर छिपा हुआ है। सबसे पहला जो चरण है, पहला चरण ये है कि हमें उसकी पहचान करनी है। डिटेक्शन बहुत जरूरी है। क्या हमें ये पहचान हो गई है कि हमारी बुद्धि के अंदर कोई संशय आया है? जब तक हम अपने उस आए हुए संशय को अपना विश्वास मान करके बैठे रहेंगे कि यही सत्य है, तब तक उसका कोई उपाय हो नहीं सकता। सबसे पहला चरण ये है कि बुद्धि के अंदर जो कोई संशय, जो कोई वहम आया है, उसके प्रति हमें हमेशा 2 बार सोचना चाहिए। अंग्रेजी की एक कहावत है, थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग। कुछ भी कहने से, गुरु नानक देव ने कहा था, पहले तोलो फिर बोलो। वो जो तौलना है ना, वो तौलना कहाँ है? वो अपनी बुद्धि, इस प्रज्ञा के अंदर तौलना है। और तोलने के लिए 2 तराजू होते हैं। तराजू के 2 तखड़ियां होती हैं। एक के अंदर हमारा तर्क काम करता है, एक के अंदर हमारी शुद्ध जो है भावनाएं काम करती हैं। यहाँ रीजनिंग काम करती है, यहाँ पर हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस काम करते हैं। इमोशंस और लॉजिक, तर्क और भावना, इन दोनों के तराजू के अंदर बराबर इसको तोल करके जब हम किसी भी परिस्थिति को देखेंगे, तो सबसे पहले तो वो परिस्थिति हमारे सामने एक रोग के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। हमारा ही जो अपना तार्किक विश्लेषण है वो ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर थिंकिंग के कारण या अपने ही मन की भावनाओं को हम दूसरे के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मनुष्य जो बंधा हुआ, गुठा हुआ और अपने आप को संकुचित और घुटन में महसूस कर रहा है, जो दुख में, पीड़ा में, स्ट्रेस के अंदर जो जी रहा है, वही बंधन है मन का। और एक उन्मुक्त, एक ब्राह्मी चिंतन करता हुआ, एक बहुत इनफाइनाइट सोच रखने वाला, एक बृहद सोच, बड़ी सोच रखने वाला जो हमारा चिंतन है, वही वास्तव में मुक्ति है। तो मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। हम अपने स्वयं के विचारों से ही अपने जीवन को इस प्रकार से संकुचित और कुंठित मार्ग की ओर भी ले जा सकते हैं। और अपनी सोच को यदि थोड़ा सा हम बैलेंस करके चलें, तो फिर हम वहाँ से जो है अपनी जीवन को एक बहुत ही आनंद और सुखमय और एक विराटता की ओर लेकर जा सकते हैं। इसको योग की भाषा में मैं कहूँ तो समत्वम योग उच्यते। ये भी भगवान कृष्ण ने गीता में एक जगह कहा है। योग क्या है? दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी, अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। समानता, समता बुद्धि के अंदर, जब हमारे इमोशंस और हमारी रीजनिंग एक समान भाव से कार्य करती रहती है, उस समय पर हम समत्वम योग उच्यते की धारणा को धीरे धीरे धारण करना प्रारंभ करते हैं। तो ये तो कुछ बातें हो गई कि जिससे हमें समझ में आ जाए कि हम कहीं ऐसा ना हो, अपने स्वयं के बारे में विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ओवर थिंकिंग के कारण या ज़्यादा सोचने के कारण एक ही दिशा में अपनी विचार प्रक्रिया को चला करके
और किसी प्रकार के गलत नतीजे पर पहुंच रहा हूं। तो ये एक सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अपनी समस्या, अपने जीवन की परिस्थितियों की आइडेंटिफिकेशन करना परम अनिवार्य है। अब दूसरी बात ये आती है कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने का साधन क्या, कैसे बाहर निकला जाए। तो श्री कृष्ण ने यहाँ इसका उपाय भी भगवत गीता में दिया, बहुत सुंदर उपाय दिया है और यही कारगर है। और मैं आपको सत्य बतलाती हूँ, इस उपाय के अलावा कोई और उपाय कारगर हो भी नहीं सकता। आप यदि इस कार्य के लिए किसी प्रकार की उत्तेजना को पैदा करने वाली या हमारे मन की तरंगों को एक तरह से डिप्रेस करने वाली किसी प्रकार की स्टेरॉयडल या किसी प्रकार की नशीली दवाएं अगर आप प्रयोग करने लग जाएंगे, उसी में नींद की गोली ले लेना, स्ट्रेस को कम करने के लिए किसी प्रकार के सॉल्ट का प्रयोग, दवा गोली का प्रयोग करना, ये समझ लीजिए कि ये केवल आपकी बुद्धि को कुछ काल के लिए सुला देता है, आपकी नर्व्स को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर इन दवाओं का गुलाम बनके, इनका स्लेव बनकर के एक स्लेवरी का जीवन जीने से तो ये अच्छा है कि हम श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ये मार्ग अपना लें, क्योंकि इस मार्ग में एक कौड़ी का भी खर्चा नहीं है। भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आत्मना अर्थात अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि की इन सारे संशयों को, इनसे आप अपना उद्धार करो। अर्थात उत्तहरति मतलब ऊपर उठो, इनसे आप यू हैव टू रेज योर सेल्फ अबव ऑल दिस डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो इनसे आप स्वयं ऊपर उठेंगे, ये कोई और दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। भगवान का यहाँ बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आत्मानम अर्थात अपने आप को अपने आप से ही आपको जागृत करना है। स्वयं यू हैव टू डू सेल्फ ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन। आपको स्वयं प्रातःकाल उठ करके जब आप प्रकृति के बीच में हो उस समय पर ऐसा चिंतन करें, जो हमने मेडिटेशन की टेक्निक को सीखा था पुराने एक वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो उस प्रकार से अपने अंदर पॉजिटिविटी को भरें और हर समय एक ऑटो सजेशन करें। अगर आप इस बीमारी के शिकार हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मुझे अपने डाउट्स को जो है वो बियॉन्ड लॉजिक जाकर के क्लियर करना है, केवल भावनात्मक होकर के, भावुक होकर के मुझे इनके शिकार नहीं होना है। तो ये ऐसा ऑटो सजेशन दे करके, और सबसे बड़ा ऑटो सजेशन क्या होता है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस लैंड। जब श्री राम और श्री कृष्ण जैसे जो हमारे आदर्श महापुरुष हैं, और भी जितने, जीसस क्राइस्ट को देख लीजिए, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनको अपने जीवन के अंदर कितने कितने कष्टों को सहना पड़ा है। तो यदि हम थोड़ी सी भी जीवन के अंदर प्रतिकूलता आ जाए, थोड़ी सी भी हमारी एडवर्सिटी अगर आ जाती है, और उस समय हम घबरा करके बैठ जाएं और रोने धोने लगें और बिल्कुल डिप्रेस होकर के अपने जीवन को बिल्कुल जीते जी ही मुर्दा के समान और नरक जैसा जीवन जिए, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमें अपने इन महान पुरुषों से प्रेरणा तो लेनी ही पड़ेगी, उनके वाक्यों को स्मरण करना पड़ेगा। वो सब लिखे हुए हैं, दे आर ऑल रिटन इन द टेस्टामेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, सब लिखा हुआ है। और ये बात है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। कभी मनुष्य को अपने आप को अवसाद अर्थात डिप्रेशन की ओर नहीं ले जाना चाहिए। याद रखो, डिप्रेशन और स्ट्रेस आपको बाहर से नहीं मिल रहा है, ये आपकी अंदर की पैदावार है, ये हमारी अंदर की उपज है, हमारे अपने विचार हैं जो आपको इस प्रकार से डिप्रेशन की ओर लेकर के जाते हैं। अपने अंदर से पॉजिटिविटी का स्तंभ खड़ा कर लीजिए, पॉजिटिविटी की शक्ति, अपनी सकारात्मकता की, अपनी हमेशा प्रसन्न रहने की आत्म प्रसाद जो है, इनर हैप्पीनेस जिसको आनंद की स्थिति कहते हैं, उसको हर समय जागृत रखना चाहिए। हर वक्त इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं कितना प्रसन्न हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, जो कुछ है वही बहुत कुछ है। ऐसी भावना करके यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो ये सूत्र है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। और समत्वम योग उच्यते, हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड बनाकर चलना चाहिए। एक दिशा में किसी एक रिलेशन के प्रति भी बहुत ज़्यादा भावुक होकर के बस उसी के पीछे दीवानगी की तरह लगे रहना, ये भी मनुष्य के अपने जो है ना उसके क्षरण का, उसके धीरे धीरे उसके घुलने का, उसके गलने का एक साधन बन जाता है। याद रखना, किसी भी एक रिलेशन को हमें उतना ही निभाना आना चाहिए, हमें केवल वो एक सांसारिक कर्तव्य के हिसाब से उसको किस प्रकार से निभाया जाना है, परंतु अपने मन को जो है
वो हमेशा किसी एक ऐसे पावरफुल सोर्स के साथ बांध के रखना चाहिए जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती हो। और तीसरा जो इसका मैं आपको एक और बता सकती हूँ बहुत अच्छा उपाय, वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में शास्त्रों को पढ़ कर के नहीं समझ पा रहे, कई बार ऐसा होता है कि आप ये वाक्य कहने और सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, जैसा कहते हैं ना, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावई कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। कहा बड़ी बड़ी बातें कहना और सुनना बड़ा आसान काम है, लेकिन उससे तो कोई प्रसन्न और उदास नहीं हो जाता। जैसे कि रात में अपने घर के भीतर बैठकर अंधेरे में आप दीपक की व्याख्या करनी शुरू कर दो, भाई दीपक महान होता है, उसके जलने से प्रकाश होता है, ऐसा होता है और वैसा होता है, ऐसी केवल बातें कर लेने से तो कभी प्रकाश नहीं हो सकता। आपको प्रयास करना पड़ेगा, दीपक के साधन वहां लाने पड़ेंगे, तभी प्रकाश हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र की इन सारी बातों को हम कह सुन सकते हैं, परंतु इनको कोई ऐसा व्यक्ति अगर हमें मिल जाए ना, जिसने अपने जीवन के अंदर ये सारे अनुभवों को इकट्ठा कर लिया है, ऐसा कोई एक अनुभवी व्यक्ति अगर हमारे जीवन में होता है तो हमें उसके पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर हो ये जरूरी नहीं है, वो ये अनुभवी व्यक्ति जो है वो हमारे सबसे ज्यादा हमारे हितैषी जो हैं वो हमारे घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, जो हमारे घर के बड़े बूढ़े लोग हैं, जो हमारे दादा नाना और इस प्रकार से जो लोग हैं, आस पड़ोस के अंदर भी जो बड़े ही सहज और समभाव से जीने वाले, प्रसन्नचित रहने वाले, जो हमारे द गोल्डीज ओल्डीज है ना, जो हमारे सोने के जैसे, जो हमारे एक बहुत नायाब प्रॉपर्टी की तरह जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास जाना चाहिए। वहाँ से आपको जीवन के अनुभव जो हैं वो मिल जाएंगे, वो आपको सिखा देंगे। ये जो शास्त्रों में लिखी बातें हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनका अनुभव करके, उनको जीवन में कहीं ना कहीं चोट खा करके, उनसे अनुभव ले करके उन्होंने जीना सीख लिया। तो ये भी एक साधन हो सकता है कि हम किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति के पास चले जाएं और अपनी बातों को वहाँ शेयर करें और उनसे हम कोई ना कोई समाधान ले लें। तो मन का जो रोग है, बुद्धि का जो रोग है, उसके निवारण के लिए अगर हम इस प्रकार के ही सामाजिक सरल साधन कर लेंगे तो वह हमारे लिए ज़्यादा हितकर होगा, इसकी अपेक्षा कि हम किसी प्रकार की मेडिकेशन का शिकार हो जाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि बुद्धि में आया हुआ जो संशय है उसको कैसे उसका निवारण करना है, इसके लिए मैंने आपको कुछ सूत्र दिए। यहाँ जो संशय व्यक्ति करने वाला होता है ना, उसको कहते हैं संशय आत्मा, कि भाई ये तो है ही वहमी, इसको हर बात में वहम हो जाता है, इसको हर बात में शक होता है, इसको हर बात में दूसरे पर अविश्वास ही रहता है। कुछ लोग ऐसी अपनी नेचर ही बना लेते हैं कि आप कोई बात उनसे करेंगे तो वो आपके बारे में उसे उल्टा ही सोचना शुरू करेंगे। तो ऐसा जो संशयवान व्यक्ति है, ऐसा जो संशय आत्मा है, उसके लिए भी भगवान ने गीता में ये बात कही है, श्री कृष्ण ने, संशय आत्मा विनश्यति। कहा जो संशय करने वाला व्यक्ति है ना, वो जीते जी ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। वो तो जीते हुए स्वयं भी विनाशशील जीवन जीता है, उसकी चीजें डिस्ट्रक्शन की ओर चली जाए, उसका बिजनेस खत्म हो सकता है, उसके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, उसके बच्चे जो हैं वो उससे दूर जाना शुरू हो जाते हैं, उसके जो डियर एंड नियर वंस हैं वो सब उससे परे हटना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये हर समय अविश्वास करता है, इसको हमेशा शक होता है दूसरों पर, ये कभी हमारी बात का सच्चा विश्वास नहीं करता। इसलिए ऐसे संशय आत्मा मनुष्यों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि उन्हें बताते रहें कि आप एक ही दृष्टि से सोचते चले जा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा संशय हो रहा है, आप दूसरे एंगल से भी सोच करके देखें। और ऐसे लोगों से हमें सीख भी लेनी चाहिए कि देखो इस व्यक्ति ने हमेशा संशय कर करके, हमेशा दूसरों पर शक करके अपने सारी पर्सनल फैमिली लाइफ जो है वो भी डिस्ट्रॉय कर ली, सामाजिक जीवन खराब कर लिया और हर समय जलता भुनता और कुंठित जीवन को जी रहा है। तो ऐसे संशय आत्मा मनुष्यों से भी सीख हम ले सकते हैं और वहां से भी हमें सीखना चाहिए कि हमेशा बुद्धि को क्लैरिटी के साथ चलाएं। हर मनुष्य अपने ही जीवन की आपाधापी से परेशान है, हर व्यक्ति अपने शरीर की, अपने मन बुद्धि के विचारों के, उनकी आवृत्तियों से वो घिरा हुआ रहता है। वो न जाने कौन से अपने भाव से किसी बात को कह रहा है या वो किसी रिलेशन को लेकर के चल रहा है, लेकिन सुन करके हम जो है या फिर ओवर हियरिंग कर लेते हैं या फिर चोरी से सुन लेते हैं किसी बात को और फिर वहां हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ अपना ही एक बहुत बड़ा किले का निर्माण, राई का पहाड़ बनाने वाली बात हम कर लेते हैं। तो
अब आप समझ गए होंगे भली प्रकार से कि इस संशय की स्थिति में, बुद्धि में संदेह की स्थिति में, वहम और गलत वहम की स्थिति में हमें सर्वप्रथम अपने इसी बुद्धि की शरण में जाना चाहिए। यहाँ पर लॉजिक भी बैठा है, यहाँ पर हमारे इमोशंस भी हैं, दोनों के तराजू में समत्वम योग उच्यते। उसके पश्चात आप शास्त्र की शरण में जाएं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत। और उसके पश्चात भी अगर आपको कुछ कसर बचती है तो बड़ा सीधा साधन है, किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाएं जो अनुभवी हो, जो इन बातों को जी चुका हो, जो आपको सही गाइडेंस दे सकता हो, जो आपका हितैषी हो। तो इन सब साधनों का प्रयोग हम करके अपने बुद्धि के रोगों को मिटा सकते हैं। हरि ओम। आशा करती हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे अपने जीवन में और स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे और मुस्कुराते रहिएगा। अगर आप लगातार मुस्कुराते ही रहेंगे तो फिर ये बुद्धि के जो दोष है ना, ये संभवतः है वैसे बिना ही किसी प्रयोजन के, बिना ही किसी उपचार के ये आपसे दूर चले जाएंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।